अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सी बारबेक्यू की रेसिपी। आज बनाएंगे अफशा फूड्स में हम जो है बिहारी बोटी या टिक्का बोटी कह लीजिए, बिहारी बोटी कह लीजिए। तो ये शानदार सी रेसिपी आज अफशा फूड्स में बनाएंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जनाब ईद उल अज़हा के सीरीज़ अभी जारी हैं और जब तक ईद कुर्बा आती नहीं है तब तक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इंशाल्लाह उसके बाद में मिलेंगी। मगर जनाब अभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए जो है टिक्का बोटी कह लीजिए इसको या बिहारी बोटी कह लीजिए इसको, बहुत मज़े का बारबेक्यू का एक प्लेटर लेकर आई हूँ जो कि आप ईद के फर्स्ट डे पे बनाएंगे तो आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जो फ्रेश मीट की बात होती है वो अलग ही होती है। तो ये रेसिपी ज़रूर अपने इसमें ट्राई कीजिएगा कुर्बानी के गोश्त के साथ और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं स्टार्ट। यहाँ मैंने लिया है 1 kg जो है बोनलेस जो है बीफ ले लीजिए, मटन चिकन जो आपको लेना है वो उसमें कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक ऐड कर दिया है बाउल के अंदर जिसे मुझको मैरिनेशन करना है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया सॉल्ट, 2 टेबलस्पून मैंने हंग कर्ड यूज़ किया है, 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेशली पिसा हुआ पेस्ट यूज़ किया है, 1 टीस्पून मीट टेंडराइज़र यूज़ किया है, 1/4 टीस्पून जो है फूड कलर है और 1 टेबलस्पून भर के जो टिक्का मसाला या बोटी मसाला या तंदूरी मसाला जो मैंने आपको बताया है वो ऐड किया मैंने। मेरे चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी। साथ में ही 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। तो मेरे मसाले जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं और कोई स्पाइसेस नहीं डाल रही। इसके अंदर एक जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि अभी मैं डालूँगी, आप आगे देखेंगे, तो वो डालना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ डाल दिया है मैंने 3 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है वो डाला है मैंने इसके अंदर और इसको अच्छा सा मिक्स करके हमने मैरिनेट कर देना है। अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि पपाया यूज़ कर लें या कचरी पाउडर अगर आपके पास है। मीट टेंडराइज़र जो है डालना बेहद ज़रूरी है ताकि मीट आपको अच्छा सा सॉफ्ट हो सके। तो मिनिमम टाइम है इसकी 4 आवर्स की और मैक्सिमम जो है इसकी टाइमिंग है, मैक्सिमम आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो बहुत अच्छा सा जूसी सा टेंडर सा मीट आपका रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। अब वुडन स्क्वायर्स पे हम करेंगे। इसको मैंने पानी में सोक करके रख दिया था ताकि हम जब फ्राई करें तो ये स्क्वायर्स जले नहीं। अब मैंने इसको बारबेक्यू के इसमें जो है इसमें टूथपिक में यानी स्क्वायर्स में लगाना शुरू कर दिया और ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है। 3 से 4 पीसेस एक साथ डालेंगे ताकि ये इजीली कुक हो जाए। तो मैंने 4-4 पीसेस जो है छोटे छोटे पीसेस थे तो उसको मैंने स्क्वायर्स में लगा दिया और इस तरह से मेरे तकरीबन 1 kg मीट में तकरीबन मेरे 12 से 14 स्टिक्स 15 स्टिक्स बन गई थी ऑलमोस्ट। तो इस तरह मैंने मसाले लगा के इसके अंदर जो है पिरोने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको मज़ीद जो है किचन टॉप पे रख दिया था अपने, ताकि जो मसाले जो है थोड़े से वो हो गए हैं, हट गए हैं और वापस से हमने इसका जो मसाला बच गया था इसके ऊपर से हमने वापस लगा देना है। इस जगह पे इस स्टेज पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि जो है बजट फ्रेंडली चीज़ें सब लोग आसानी से सीख सके। तो यहाँ मैंने ले लिया पैन, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला और फुल जो है फ्लेम पे मैंने पैन को अच्छा सा हीट कर लिया और मैं फुल फ्लेम पे पका रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये लो फ्लेम पे पकाएंगे तो जो आपका मीट है ना वो सारा ड्राई हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा। टेंडर तो हो जाएगा मगर जूसी नहीं रहेगा। तो टेंडर करने के लिए आपको पपाया या किसी भी तरह का कचरी पाउडर यूज़ करना है ताकि आपका मीट अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि इसका मॉइस्चर रिलीज़ ना हो ज़्यादा। यहाँ मैंने होममेड दही के साथ, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे भी डाल दूँगी, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी होममेड दही से मैंने बना लिया रायता। साथ में जो है बारबेक्यू प्लेटर मेरा रेडी हो गया है। मलाई बोटी के साथ एंजॉय करें।
तो बारबेक्यू प्लेटर एंजॉय कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी, और ज़रूर अपने ईद उल अज़हा के जो है इसमें अपने रूटीन में जो है शामिल कीजिएगा इस रेसिपी को भी, और मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। फिर मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत ख्याल, खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर। लव यू ऑल। फिर मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।